नमस्कार साथियों। आज हम देखते हैं नवीन शर्मा सर द्वारा जो नया जो सेकंड एडिशन जो 2025 में उसके बारे में हम देखते हैं। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी जो सबसे पहला जो राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है राजस्थान। हम इसके बारे में देखते हैं और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यानी तथ्य हैं, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि राजस्थान के बारे में हम सभी तथ्य देखते हैं। जैसे सबसे पहला राजस्थान राज्य के बारे में देखते हैं, यानी कि इसका जो पुनर्गठन हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। आगे हम देखते हैं राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी राजस्थान की जो है वो है जयपुर। स्थिति इसकी यानी भारत के नक्शे में जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति है। भारत का जो नक्शा है उसके उत्तर पश्चिम में यानी राजस्थान की स्थिति है। जनसंख्या घनत्व जो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या घनत्व कम ही है, यानी कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, इसका है 928 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, यानी कि 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं यानी राजस्थान में हैं, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे हम देखते हैं राज्य भाषा इसकी जो वो है हिंदी। राज्य पशु यानी वन्यजीव पशु जो है वो चिंकारा, और राज्य की जो पशु है वो है ऊँट। 2014 से इसको यानी मान्यता मिली है। राज्य की पक्षी गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 1981, इसको मान्यता जो मिली है वो सन दे रखी है। राज्य की वृक्ष जो है वो है खेजड़ी, और राज्य की पुष्प जो है वो रोहिड़ा। देखते हैं आगे। राज्य की पुष्प इसका जो है वो रोहिड़ा है, और राज्य की नृत्य यानी लोक नृत्य जो है वो है घूमर। और विधानसभा सीट 200, लोकसभा सीट यहाँ पर 25 हैं, और राज्यसभा सीट है यहाँ पर 10। आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो तथ्य दे रखे हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाला जो देश है वो है पाकिस्तान, यानी कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान से जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय वो पाकिस्तान की लगती है। आगे सीमा पर लगने वाले राज्य, यानी जो राजस्थान है, राजस्थान की जो सीमा पर जो राज्य लगते हैं वो देखिए पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। यानी कि टोटल 5 राज्य गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं, और एक देश देश यानी पाकिस्तान सीमा साझा करता है। अच्छा, राजस्थान में दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर यानी 1722 मीटर है। इसका जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो है जोधपुर में, और खंडपीठ जो है वो है जयपुर में। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं राजस्थान के वो हैं भजन लाल शर्मा, और वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव वागड़े। और जिले की संख्या राजस्थान में टोटल है 25, यानी राजस्थान में जो टोटल जिले हैं वो कितने हैं 25। आगे हम देखते हैं, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आइए हम दूसरा राज्य देखते हैं। दूसरा राज्य है तेलंगाना, यानी तेलंगाना के बारे में हम देखते हैं। तेलंगाना राज्य जो है, अच्छा देखते हैं तेलंगाना के बारे में। यानी गठन जो तेलंगाना का हुआ है वो हुआ है 14 जून 2014 को, यानी कि सबसे बाद में जो राज्य बना है भारत का वो यही तेलंगाना बना है 2 जून 2014 को। इसकी जो राजधानी है वो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अच्छा, इसका जो राजकीय पशु है जिंका, यानी जिंका हिरन। राजकीय पक्षी इसका है पलापिट्टा इंडियन रोल विलू जे, इसको मतलब थोड़ा अटपटा नाम है। आगे हम देखते हैं, इसका जो राजकीय वृक्ष है इसका जो राजकीय वृक्ष है वो है जम्मी चैटू प्रोसोपिया सिनेरिया। इसका राजकीय जो पुष्प है वो है टांगेडू
टेनर काकेसिया, यानी इसके जो राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प थोड़े अटपटे हैं। आगे हम देखते हैं। यानी कि जो हमारा तेलंगाना है, तेलंगाना की जो विधानसभा जो सीट हैं वो हैं 119। विधान परिषद की जो संख्या है वो है 40 और लोकसभा जो सीट हैं वो है 17 और राज्यसभा सीट है 7। यानी कि यहाँ पर विधानसभा है, वो सॉरी विधान परिषद है। आगे हम देखते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देखते हैं। यानी कि जो तेलंगाना है उसकी जो सीमा 4 राज्यों से लगती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और इसका जो उच्च न्यायालय है वो है हैदराबाद में। वर्तमान इसके जो मुख्यमंत्री हैं रेवंता रेड्डी हैं और वर्तमान राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। इसका जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी इसकी जो है वो है 312 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लोक नृत्य माथुरी और भाषा यहाँ की जो है वो तेलुगु है और उर्दू। यहाँ की राज्य की भाषा तेलुगु है और उर्दू है। आगे हम देखते हैं। अगला जो राज्य है वो है बिहार। अगले स्टेट के बारे में हम देखते हैं, बिहार के बारे में। बिहार राज्य जो है उसके बारे में हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले बिहार का जो गठन है वो देखेंगे। 22 मार्च 1912 को उसका गठन हुआ था। इसकी जो राजधानी वो है पटना। स्थिति इसकी भारत के नक्शे में जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम, यानी इसकी जो स्थिति उत्तर पश्चिम में है। आगे देखते हैं। सीमा इसकी उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से और पूर्व में पश्चिम बंगाल से और इसकी पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमाएं लगती हैं। इसकी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और उर्दू है। राजकीय पशु यहाँ की भारतीय वाइसन या गौर यहाँ का जो राजकीय पशु है। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। आगे देखते हैं। राजकीय पक्षी यहाँ का गौरैया है और राजकीय वृक्ष यहाँ का पीपल है। यानी कि बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। यहाँ पर भी विधान मंडल द्विसदनीय है। यहाँ पर भी विधान परिषद है, इसका मतलब ये है द्विसदनीय यहाँ की विधानमंडल है। यहाँ की विधानसभा सीट है 243। विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75। लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 40 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 16। अच्छा, इसके जो थोड़े से मुख्य तथ्य हैं यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देखना चाहेंगे। इसके इम्पोर्टेंट तथ्य थोड़े से ऊपर दे रखे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं हम इसके बिहार राज्य के। सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। अच्छा, जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें बख्तियार खिलजी ने भी आग लगवा दी थी। इसमें लाखों यानी कई हजारों की तादाद में बुक्स थी वो जल गई थी। इसमें बख्तियार खिलजी द्वारा इसमें आग लगवा दी गई थी नालंदा विश्वविद्यालय। वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री वो हैं नीतीश कुमार और वर्तमान राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यानी पाटलिपुत्र के नाम से पटना को जाना जाता है। आगे हम देखते हैं झारखंड राज्य की स्थिति के बारे में, यानी कि जो झारखंड राज्य है उसके बारे में हम देखते हैं। यानी झारखंड, इसका जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है। यानी कि ये जो राज्य है बिहार राज्य से कट के अलग हुआ था 2000 में। और इसकी जो राजधानी वो है रांची। इसकी राजभाषा जो है वो हिंदी है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी कोयल है यहाँ का। और राजकीय वृक्ष साल है। और राजकीय पुष्प पलाश, यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वही यहाँ का पलाश है। आगे हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो 82 हैं। लोकसभा सदस्य जो हैं वो 14 हैं और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6 है। आगे इसके जो इम्पोर्टेंट
फैक्ट हैं उसको हम देखना चाहेंगे, यानी तथ्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यानी सीमा से लगने वाले राज्य, यानी 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से और बिहार से। यानी बिहार से इसको काट के अलग किया गया था सन 2000 में। जिलों की कुल संख्या इसमें 24 है, यानी झारखंड में 24 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां सबसे बड़ा राज्य है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल यहाँ के हैं श्री संतोष कुमार गंगवार। और यहाँ का धुसका झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम, धुसका। यहाँ का क्या है, लोकप्रिय खाद्य पदार्थ, यानी डिश है यहाँ की। आगे हम देखते हैं झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ, यानी 1350 मीटर है। यहाँ की जो जनजातीय पर्व है वो है सरहुल, यानी झारखंड का जो जनजातीय पर्व जो मनाया जाता है उसको सरहुल सरहुल के रूप में मनाते हैं। यानी झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर है। यहाँ की जो जनजाति कौन सी है, असुर। आगे हम अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है केरल। केरल के बारे में हम देखना चाहेंगे। इसका जो गठन हुआ था केरल का 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम और त्रिवेंद्रम। इसकी जो राज्य की भाषा है वो है मलयालम। राज्य की पशु है यहाँ का हाथी। राज्य की मछली यहाँ की ग्रीन ओमाइड, यहाँ की राज्य की मछली है। राज्य की पक्षी यहाँ का है ग्रेट हॉर्नबिल धनेश, इसको यहाँ धनेश बोलते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है वो है नारियल। राजकीय पुष्प है पलाश। और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य यहाँ का कथकली और मोहिनीअट्टम, यहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। राजकीय फल यहाँ का कटहल है। और राजकीय फूल यहाँ का है तमलतास। तमलतास यहाँ का राजकीय फूल है। प्रमुख त्यौहार यहाँ ओणम मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल पर बोट रेस भी होती है। ओणम यहाँ का फेमस यानी बहुत फेमस यहाँ का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ की यानी जो भी यहाँ की सीट्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो देखते हैं विधानसभा सदस्यों की जो सीट है वो 140 हैं। लोकसभा सदस्य की सीट 20 हैं और राज्यसभा सदस्य की सीट 9 है। अच्छा, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं थोड़े से। जैसे सीमा पर लगने वाले राज्य की संख्या 2 है, एक कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी 2 राज्यों से ही सीमा साझा करता है केरल। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। केरल की साक्षरता दर यानी 94% है। यहाँ पे सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे हैं। और केरल का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो भी सबसे अधिक है। इसका मतलब 1084, यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। सेक्स रेशियो पूरे भारत में सबसे अधिक केरल का है। आगे हम देखते हैं अगले राज्य के बारे में। यानी अगला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में हम देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य के बारे में इसकी जो स्थापना यानी गठन हुआ था वो 1 मई 1960 को हुआ था। यानी राजधानी इसकी जो है मुंबई में है। और यहाँ की मुख्य भाषा वो है मराठी। राजकीय पशु जो है विशालकाय गिलहरी, यहाँ का राजकीय पशु है। और आगे हम देखते हैं राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, यानी नारियल पक्षी भी इसे बोलते हैं। हरियल पक्षी सॉरी हरियल पक्षी भी बोलते हैं इसके। पीले पैरों वाला हरा कबूतर, हरियल पक्षी। हरियल तोता के नाम से भी इसको जानते हैं कहीं कहीं। राजकीय वृक्ष आम है यहाँ पर। राजकीय पुष्प जारूल है। और प्रमुख त्यौहार गुड़ी पड़वा एवं गणेश चतुर्थी यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय पर्व हैं। और यहाँ का यानी जो राजकीय दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। जिलों की कुल संख्या 36 है, 36 यानी 36 का आंकड़ा रहता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो विधानमंडल है वो भी द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ पर विधान परिषद भी है। विधान परिषद। आगे देखते हैं यहाँ की विधानसभा सदस्यों की संख्या है 288। लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 48 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 19।
आगे हम देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसके बारे में हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले इसकी जो सीमाएं हैं वो 6 राज्यों से लगती हैं, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और गोवा से। यानी गोवा से भी इसकी सीमा साझा होती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं, फडणवीस देवेंद्र फडणवीस हैं, और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं पीवी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है, यानी तीसरा बड़ा स्थान है। प्रमुख लोक नृत्य लावड़ी, कोली, तमाशा, गणेश उत्सव और लेझम यहाँ के क्या है, ये राज्य यानी लोक नृत्य हैं। आगे हम देखते हैं अगले राज्य के बारे में। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले उड़ीसा जो प्राचीन नाम जो इसका था कलिंग, कलिंग के नाम से इसको जाना जाता था। कलिंग राज्य पर एक बार अशोक का भी आक्रमण हुआ था। अच्छा, इसका जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर में है। भाषा इसकी उड़ीसा यानी उड़िया है, और राज की पशु यहाँ का जो है संबर हिरन, यानी संबर हिरन यहाँ का क्या है, राज की पशु है। राज की पक्षी यहाँ का है इंडियन डॉलर। अच्छा, इसका जो राज दिवस मनाया जाता है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी आने वाला है अभी 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसकी विधानसभा सदस्यों की संख्या है 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 10। अच्छा, इसके मुख्य इंपॉर्टेंट तथ्य भी देख लेते हैं हम। सीमा पर लगने वाले राज्यों की संख्या 4 है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अच्छा, इसके जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हरिबाबू कंबपति यहाँ के क्या है, वर्तमान राज्यपाल हैं। उच्च न्यायालय इसका कटक में है, और राजकीय नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य इसका जो है वो ओडिसी है। ओडिसी इसका शास्त्रीय नृत्य है। अगला राज्य हम देखते हैं असम के बारे में। अगला राज्य हम देखते हैं असम। असम के बारे में, यानी असम का जो गठन हुआ है वो 15 अगस्त 1947, यानी हमारी जो जिस दिन हमारे देश आज़ाद हुआ था उसी दिन असम का गठन हुआ है, गठन माना जाता है। आगे हम देखते हैं इस राज्य के बारे में। असम के बारे में देखते हैं, यानी असम की जो राजधानी वो है दिसपुर, और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है असमिया। असमिया बोली जाती है यानी असम में। राज्य की जो पशु है वो है एक सींग वाला गैंडा, यानी असम का जो राज्य की पशु क्या है वो एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जहाँ ये पाया जाता है। राज्य की पक्षी यहाँ का है सफ़ेद पंख वाली वुड डक, यानी सफ़ेद पंख वाली वुड डक यहाँ की क्या है, राज्य की पक्षी है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 14 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 7 है। अच्छा, इसके जो मुख्य इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं हम साथ में। जैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले देश भूटान और बांग्लादेश, ये 2 देशों से सीमा साझा होती है असम की। यानी सीमा पर 7 राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है। 7 सिस्टर देश मतलब राज्य है ये, और तो ये 7 राज्यों से भी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, यानी 7 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो भी मैंने ऊपर बताया था वही है। आगे हम देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक राज्य की जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को मानते हैं, और इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु में है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो कन्नड़ बोली जाती है, राज्य की भाषा यहाँ की जो मुख्य भाषा है। और इस यहाँ का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी इंडियन रॉलर है, और राज्य की वृक्ष जो है वो चंदन, यानी आपने एक पुष्पा मूवी देखी होगी, वहाँ पे भी आपने देखा होगा जो लाल चंदन की तस्करी होती है, उससे ये ध्यान रखना, यहाँ का जो राज की वृक्ष है वो चंदन है, यानी चंदन का पेड़ जो होता है वही। अच्छा, यहाँ की जो देखते हैं, यहाँ का विधानमंडल भी द्विसदनात्मक है। आप देख सकते हैं विधानसभा सदस्यों की सीट
24 है और विधान परिषद यहाँ की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 28 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 12 है। अच्छा, यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं कर्नाटक के। यानी सीमा पर लगने वाले राज्य 6 हैं। गोवा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है। यानी 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, वर्तमान यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सिद्धारमैया। वर्तमान यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन राज्य कर्नाटक है। कॉफ़ी यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, कर्नाटक राज्य की सबसे लंबी नदी कावेरी नदी है और हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की लुप्त प्राय भाषा है। यहाँ की पहली जो भाषा है हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की लुप्त प्राय भाषा है। अच्छा, कंबाल भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली भैंसा दौड़ है। ये जो कंबाल है भारतीय राज्य में कर्नाटक में आयोजित होती है कंबाल भैंसा दौड़। अच्छा, आगे हम देखते हैं। आगे जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। हम आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कहते हैं जो कर्नाटक जो आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था, यानी सबसे पहला जो राज्य भारत में बना था वो कर्नाटक ही बना था। यानी भाषा के आधार पर इसको बनाया गया था। कर्नाटक जो इसकी राजधानी है इसकी आंध्र प्रदेश की वो है अमरावती। अच्छा, इसकी जो मुख्य भाषा है वो है तेलुगु। जिलों की संख्या यहाँ पर है 26 और प्रमुख नृत्य यहाँ का जो है वो है कुचिपुड़ी। ये शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का कुचिपुड़ी। और यहाँ पर प्रमुख पर्व जो है उगादि पोंगल है। राज्य की पशु काला हिरण है। राज्य की पुष्प चमेली है यहाँ की। और राज्य की पक्षी गुलाबी छल्ले वाला तोता यानी राम चिलका बोलते हैं इसको, राम चिलका। आगे हम देखते हैं। राज्य की वृक्ष यहाँ का नीम है। बेपा बेपा चेट्टू। राज्य की दिवस जो मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ की जो विधानमंडल है वो भी द्विसदनात्मक है। विधानसभा 175, विधान परिषद 58 और लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। अच्छा, इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी हम देख लेते हैं। इसकी जो सीमाएं हैं आंध्र प्रदेश की वो 5 राज्यों से लगती है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। और वर्तमान में यहाँ के नारा चंद्रबाबू नायडू यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अभी मैंने आगे बताया था आपको, ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है जो मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था। यानी सबसे पहला राज्य। आगे हम देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु वर्ष 1969 में किया गया है। पहले 1969 से पहले इसको हम मद्रास नाम से जानते थे, लेकिन 1969 के बाद इसको तमिलनाडु के नाम से जाना जाने लगा है। आगे हम देखते हैं। इसकी जो राजधानी है वो चेन्नई है और इसकी जो मुख्य भाषा है वो तमिल, यानी यहाँ पर जो राजभाषा जो बोली जाती है वो तमिल है। जिलों की संख्या 38 है और राजकीय पशु जो है नीलगिरी तहर यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प जो है वो है गिलोसियो गिलोरियोसा लिली। गिलोरियोसा लिली यहाँ का क्या है, राजकीय पुष्प है। राजकीय पशु पन्ना कबूतर, एमराल्ड डोव इसको बोलते हैं। इसको राजकीय वृक्ष यहाँ का जो है ताड़ का जो पेड़ है वो यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय गीत तिमिल थाई बाजथू यहाँ का क्या है, राजकीय गीत है। यहाँ पर विधानसभा 234 है और लोकसभा 39 है और राज्यसभा की संख्या की सीट 18 है। यानी 18 यहाँ पर क्या है, राज्यसभा है।
राज्यसभा सीट है। आगे हम देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। सीमा पर लगने वाले जो राज्य हैं यानी सीमा जिससे साझा करते हैं वो 3 हैं। केरल है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है और यहाँ के जो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। वर्तमान राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं और तमिलनाडु अपने जल्लीकट्टू त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो जल्लीकट्टू एक त्यौहार मनाया जाता है, बहुत फेमस त्यौहार है। आगे हम देखना चाहेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में देखते हैं। सबसे पहले गुजरात का गठन बताते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी इसकी गांधीनगर है। भाषा यहाँ पर गुजराती बोली जाती है। कुल जिलों की संख्या 33 है, 33। उसके बाद हम देखते हैं राजकीय पशु एशियाई शेर है। राजकीय पुष्प गलगोटा यानी गेंदा है यहाँ का। उसके बाद हम देखते हैं राजकीय पक्षी ग्रेट फ्लेमिंगो है। राजकीय वृक्ष बरगद है यहाँ पर। राजकीय वृक्ष जो यहाँ का बरगद है। आगे हम देखना चाहेंगे इसका जो राजकीय दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 182 और लोकसभा सदस्यों की संख्या है 26। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 11। अच्छा, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो राज्य पर लगने वाले इसकी जो सीमा है पाकिस्तान देश से लगती है, यानी गुजरात राज्य की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। उसके बाद हम देखते हैं 3 राज्य जो हैं उसकी सीमा लगती है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र। 3 राज्यों से। यहाँ के जो वर्तमान CM है भूपेंद्र भाई पटेल। उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी इसकी जो पानी के साथ यानी समुद्र के साथ सबसे लंबी तटरेखा है। अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के जूनागढ़ में गिरनारा की पहाड़ियाँ अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। अच्छा, भारतीय जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पैट में भी पूछा था, सबसे पहले जो पैट हुआ था उसमें। आगे हम देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश, यानी हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, हम उसके बारे में देखना चाहेंगे एक बार। उत्तर प्रदेश के बारे में राज्य यानी इसका जो गठन है 24 जनवरी 1950 को। इसका जो परिवर्तित नाम यानी पहले इसको संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसका जो पुनर्गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। अच्छा, इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ है और राज्य दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसका जो विभाजन हुआ है, यानी कि हमारे जो उत्तर प्रदेश से एक राज्य कटा था उत्तराखंड, यानी पहले इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे। ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले को मिलाकर उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड बनाया गया था। यानी 13 जिले को उसको काट के बनाया गया था, अलग कर दिया गया था। उसका उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम जो था वो संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस था। उत्तर प्रदेश का पहले का नाम। यहाँ की जो मुख्य भाषाएं हैं वो हिंदी है, उर्दू है। उर्दू राज्य भाषा को 7 अक्टूबर 1989 यानी 1989 को अपनाया गया था। यानी यहाँ की जो सेकंड राज्य की भाषा इसको अपनाया गया था। वैसे तो हिंदी है यहाँ की राज्य की भाषा। अच्छा, आगे हम देखते हैं यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। स्वैम्प डियर बोलते हैं इसको, स्वैम्प डियर। उसको यहाँ का पुष्प यानी राजकीय पुष्प वो है पलाश और राजकीय पक्षी यहाँ का है सारस क्रॉन्च। वृक्ष यहाँ का अशोक है और खेल यहाँ का हॉकी, फील्ड हॉकी। अच्छा, राजकीय चिन्ह जो है एक व्रत में के भीतर 2 मछलियाँ व तीर कमान, यानी कि एक तीर बना हुआ है और इसमें इस तरह से आकृति दे रखी है ऐसे, और इसमें 2 मछलियाँ हैं और एक तीर कमान की आकृति। अच्छा, मछलियाँ जो रूमी दरवाज़ा से ले ली गई हैं और तीर कमान भगवान राम के धनुष को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ का जो राजकीय गीत है उत्तर प्रदेश का, समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में।
यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय गीत है, उत्तर प्रदेश का समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में, यहाँ का राजकीय गीत है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, यानी हर चीज़ की सबसे अधिक सीटें हैं। जैसे विधानसभा सीट 403, विधान परिषद 100, लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31। अच्छा, आगे हम देखना चाहेंगे इसके इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उनके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। सबसे पहले सीमा पर लगने वाला जो एक देश है वो है नेपाल। और मतलब सीमा पर लगने वाले राज्य, यानी उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगती है, 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से सीमा इसकी लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नई दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगता है, इसकी सीमा लगती है। जिलों की कुल संख्या 75, लेकिन अभी महाकुंभ के दौरान एक जिला और बढ़ा दिया गया था, प्रयागराज के नाम से, वो महाकुंभ के नाम से एक जिला 76वां जिला कर दिया था कुछ समय के लिए। अभी वर्तमान में तो 75 ही हैं। जो 4 मंडल हैं वो 4 संभाग हैं और 18 टोटल यहाँ पर मंडल हैं। आगे हम देखते हैं इसका जो उच्च न्यायालय वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम देखते हैं यहाँ के जो राज्यपाल, जो प्रथम राज्यपाल नहीं थी वो थी सरोजिनी नायडू, भारत के किसी भी राज्य में पहली राज्यपाल, यानी सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल रही थी। और वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, यानी ये गुजरात की रहने वाली हैं। और उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक जनपद यानी कि 75, यानी यहाँ पे सबसे अधिक, देश के सबसे अधिक जनपदों वाला यानी क्या है राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी 75 जिले हैं यानी जनपद हैं। आधुनिक समय का उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश 2022-2023 में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा था, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली आते हैं, यानी 8 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश में एससीआर का गठन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 शहर जैसे लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर है, बरेली है, बाराबंकी, ये शामिल किए गए हैं एससीआर के अंदर। ये भारत का पहला यानी एससीआर बना है, स्टेट कैपिटल रीजन इसको बोलते हैं। आगे हम देखते हैं अब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है, यानी कि राष्ट्रपति जो शासन है 10 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। आपने देखा भी होगा एक जो जिला है उत्तर प्रदेश का ललितपुर, देखा होगा एकदम से अंदर जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगा न्यूनतम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है केवल एक ही जिले से लगती है, यानी जो सबसे ऊपर जो जिला है केवल उससे लगती है। आगे हम देखते हैं जो आपने देखा होगा जो है सहारनपुर से केवल लगती है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, और उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी जिला सोनभद्र ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है और बिहार से लगती है, सोनभद्र जिला की। आगे हम देखते हैं जैसे अभी हमने बताया था उत्तर प्रदेश का ललितपुर मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब हम अगला राज्य हम देखते हैं मध्य प्रदेश। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये हमारे उत्तर प्रदेश का ललितपुर एमपी में जा रहा है। आगे हम देखते हैं
सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना यानी गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल है और भाषा यहाँ की हिंदी और उर्दू। अच्छा, जिलों की कुल संख्या 55 और 53वां मऊगंज और 54वां पाड़ो पा पाढुरड़ा पाढुरड़ा 55वां मेहर। यहाँ के जो जिले नए बनाए गए हैं वो हैं ये। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। राजकीय नृत्य है राई और राजकीय पक्षी है दूधराज। आगे हम देखते हैं, यहाँ का राजकीय वृक्ष है बरगद और दिवस इसका जो मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाते हैं यहाँ का राजकीय दिवस। विधानसभा सीट यहाँ की 230 हैं और लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। अच्छा, सीमा पर लगने वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। 5 राज्यों से सीमा साझा होती है। उच्च न्यायालय इसका जबलपुर है और वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव हैं। वर्तमान राज्यपाल गंगूबाई छगनभाई पटेल यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन वाला राज्य है। अच्छा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। आगे हम देखते हैं, मलखम्ब मलखम्ब उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, सॉरी। यह एक प्रकार का जिम्नास्टिक एथलीट खेल है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ है जो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। अच्छा, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में है ये। अच्छा, आगे हम अगला राज्य देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो था वो बिहार से कटकर सन 2000 में अलग हुआ था। देखते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ प्राचीन नाम इसका दक्षिण कौशल था। दक्षिण कौशल के नाम से इसको जाना जाता था। अच्छा, इसका जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 2000 को, अभी बताया था, इसको बिहार राज्य से, सॉरी, मध्य प्रदेश राज्य से इसको काट के अलग किया गया था छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 में। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी जो राजधानी है रायपुर है। मुख्य भाषा इसकी हिंदी है, छत्तीसगढ़ी व उर्दू है। इसकी तीन राज्य की भाषाएं। अच्छा, जिलों की संख्या 33 है। अच्छा, राजकीय पशु यहाँ का जो है जंगली भैंस। अच्छा, पुष्प यहाँ का गेंदा है। आगे हम देखना चाहेंगे, अच्छा, राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना और राजकीय वृक्ष जो है वो साल है। राज्य दिवस जो मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ की विधानसभा सीट 91 है और लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है। अच्छा, इसके जो इम्पोर्टेंट मुख्य पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। इसकी जो सीमा है यानी कि वो 7 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से ही इसको काट के अलग किया गया था। अच्छा, उच्च न्यायालय इसका बिलासपुर में है। वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राज्यपाल रमेन डेका है। अच्छा, राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा यानी हिप्पो कैम्प के आकार की है। यहाँ की जो यानी समुद्री घोड़े के आकार की इसकी आकृति है। भारत का सबसे अधिक टिन उत्पादन राज्य छत्तीसगढ़ है, यानी टिन सबसे अधिक उत्पादित होता है यहाँ पर। अगला हम राज्य देखना चाहेंगे यानी पंजाब। अगले राज्य हम देखते हैं पंजाब। चुनाव की कुल संख्या यानी यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो पंजाबी और हिंदी, 2 भाषाएं यहाँ की, पंजाबी और हिंदी। जिलों की कुल संख्या 23 यानी 23 यहाँ की। राजकीय पशु जो है ब्लैक बक। जलीय पशु यहाँ का अच्छा, इसके बारे में, हाँ, पंजाब राज्य है। अच्छा, आगे देखना चाहेंगे, सॉरी अभी ये थोड़ा, अच्छा, जलीय पशु यहाँ का सिंध नदी डॉल्फिन है। अच्छा, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है बाज, उत्तरी गोसवाक इसको बोलते हैं। अच्छा, राज्य जो वृक्ष है वो है शीशम, भारतीय रोजवुड बोलते हैं, रोजवुड। अच्छा, राजकीय दिवस जो मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। विधानसभा की सीट 117 है, लोकसभा सीट 13 है और राज्यसभा सीट 7 है।
आगे जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी देखना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। सीमा पर लगने वाले राज्य 3 हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय यानी चंडीगढ़ है। अच्छा, मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत मान है और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार सिख गुरु अंगद देव ने किया था। यहाँ की जो गुरुमुखी लिपि है वो गुरु अंगद देव ने इसका आविष्कार किया था। आगे हम अगला राज्य देखते हैं हरियाणा। इसका जो गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजकीय भाषा इसकी चंडीगढ़ है। मुख्य भाषा यहाँ की राजधानी इसकी चंडीगढ़ है और मुख्य भाषा की हिंदी और हरियाणवी है। जिलों की कुल संख्या 22वां जिला चरखी दादरी यहाँ का 22वां जिला है। राजकीय पशु ब्लैक बक काला हिरन है। राजकीय पुष्प कमल है। राजकीय पक्षी काला तीतर। वृक्ष यहाँ का पीपल है। नृत्य घूमर। और दिवस यहाँ का 1 नवंबर को मनाया जाता है। और विधानसभा 90 सीट हैं, लोकसभा 10 हैं और राज्यसभा 5 सीट हैं। यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो कमल है। पक्षी यहाँ का काला तीतर है और वृक्ष यहाँ का पीपल है और नृत्य घूमर है। और यहाँ का जो राजकीय दिवस है वो 1 नवंबर को। यहाँ की विधानसभा सीट 90 हैं, लोकसभा सीट 10 हैं और राज्यसभा सीट 5 हैं यहाँ की। अच्छा, इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। सीमा पर लगने वाले राज्य 4 हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। दिल्ली और चंडीगढ़ यानी दो केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी सीमा लगती है हरियाणा की। आगे हम देखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी यहाँ के। वर्तमान राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं यहाँ के। हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कारोह चोटी है। यह चोटी पंचकुला जिले में मोरानी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, अगला हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल यानी HP। आगे देखते हैं इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी शिमला है इसकी। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है इसकी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं भाषा यहाँ की हिंदी है, कांगड़ी है 2 और जिलों की संख्या 12 है। और यहाँ पर जो राजकीय पशु है वो है हिम तेंदुआ। पुष्प है यहाँ का रोडोडोड्रोन यहाँ का पुष्प है। यहाँ का पक्षी जो राजकीय है वो है जुजुरान पश्चिमी ट्रैगोपैन। और यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो है देवदार। आगे हम देखना चाहेंगे दिवस इसका जो मनाया जाता है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विधानसभा सीट 68 हैं 68। लोकसभा सीट 4 हैं और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 3 है। आगे हम देखना चाहेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसकी जो सीमाएं हैं वो 4 राज्यों से लगती है व 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर यानी 1 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर को मशरूम शहर के रूप में भी जाना जाता है, यानी मशरूम की अधिक पैदावारी होती है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, AP के नाम से इसको भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो गठन हुआ था वो 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राजधानी यहाँ की ईटानगर है। मुख्य भाषा अंग्रेजी और जिलों की कुल संख्या 26 है। पशु यहाँ का मिथुन गयाल है। आगे हम देखते हैं यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो है फॉक्सटेल ऑर्किड या
पोपो फूल। पक्षी यहाँ का जो है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। वृक्ष यहाँ का होलोंग है। और राज्य दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। अच्छा, यहाँ के इम्पोर्टेंट तथ्य हैं तो देख लेते हैं। यहाँ की जो इसकी जो सीमा है वो तीन देशों से लगती है, चीन, भूटान और म्यांमार। और सीमा 2 राज्यों से लगती है, नागालैंड और असम से। वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। वर्तमान राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनाईक हैं। और उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है यहाँ का। मोपिन त्योहार अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गेलोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के अजाम्ब जिले में स्थित डोंग वैली गांव में होता है। यानी सबसे पहले सूर्य वहीं दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे भारत में सबसे पहले सूर्य, अच्छा ये हो गया। आगे देखते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के दौरान 1972 तक इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के रूप में जाना जाता था। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल, इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यानी पश्चिम बंगाल का गठन 1 नवंबर 1956। इसकी राजधानी है कोलकाता में है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है बांग्ला है। जिलों की कुल संख्या 23 है। आगे देखते हैं। यहाँ का राजकीय जो पशु है वो है फिशिंग कैट। और राजकीय पक्षी जो यहाँ का है वो है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। अच्छा, राजकीय जो वृक्ष है चैटियन का पेड़ सप्तवर्णिक है। और यहाँ की विधानसभा 294, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16 हैं। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगने वाले मतलब 3 देशों से लगी, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। आगे हम देखते हैं राज्यों से लगने वाली 5 राज्य से लगती है, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से। उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय। यहाँ की जो वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की संस्था कोलकाता में प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा की गई है। आगे हम अगला राज्य देखते हैं, यानी उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। यानी जो अभी हमने बताया था कि ये उत्तर प्रदेश से काटकर 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। आगे हम देखते हैं इसकी राजधानी जो है वो है शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन इसकी गैरसैंण। यानी बर्फ जमने के कारण इसकी राजधानी गैरसैंण हो जाती है। मुख्य भाषा यहाँ की हिंदी है। जिलों की कुल संख्या 13 है। और राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी हिमालयन मोनल यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष है बुनसर। और राजकीय पुष्प है यहाँ का ब्रह्मकमल। राजकीय लोक कला एपड़ है यहाँ की। और राजकीय पर्व यहाँ का जो है वो है हरेली। आगे हम देखते हैं राजकीय पर्व हरेली है यहाँ का। आगे हम देखेंगे यहाँ की विधानसभा सीट 71 हैं, लोकसभा सीट 5 हैं और राज्यसभा सीट 3 हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 2 देशों से लगती है, चीन और नेपाल से। सीमा पर लगने वाले राज्य वो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमेली है। सॉरी, चमोली है, चमेली नहीं, चमोली। आगे हम देखते हैं त्रिपुरा।
त्रिपुरा राज्य के बारे में देखते हैं। इसका जो गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी जो राजधानी अगरतला है। मुख्य भाषा यहाँ की बंगाली है। जिलों की कुल संख्या 8 है और राजकीय पशु है फेरे का लंगूर और पक्षी यहाँ का है हरा शाही कबूतर और यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है आगर। आगे हम देखते हैं राजकीय पुष्प यहाँ का है नागेश्वर या मैसुआ फेरिया। अच्छा, राज्य दिवस मनाया था 21 जनवरी को। विधानसभा सीट 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 सीट है यहाँ की। अगला राज्य हम देखते हैं गोवा, यानी ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका जो गठन हुआ था वो 30 मई 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी पणजी है। मुख्य भाषा कोंकणी है। इसमें जिलों की संख्या केवल 2 है, यानी 2 जिले हैं, एक तो उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा। एक उत्तरी गोवा है, एक दक्षिणी गोवा है। इसका जो राजकीय पशु है वो गौर है। राजकीय पक्षी फ्लेमिंगो थ्रेड बुलबुल है और राजकीय वृक्ष यहाँ का टर्मिनल एलिप का है। विधानसभा सीट यहाँ की 40 हैं और यहाँ की लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट 1 है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। राज्य से लगने वाले राज्यों की सीमा केवल 2 राज्यों से लगती है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उच्च न्यायालय यहाँ का मुंबई है और वर्तमान सीएम यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। अच्छा, वर्तमान राज्यपाल जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा स्थल गोवा में स्थित है। इसका ये ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय मुंबई को ही मानते हैं गोवा का। अगला स्टेट हम देखते हैं मणिपुर। जैसे मणिपुर देखते हैं, मणिपुर का जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी 1972 को मनाया जाता है। राजधानी इसकी जो इम्फाल है। मुख्य भाषा कोंकणी है मणिपुर की। उसके बाद राज्य दिवस जो मनाया जाता है 21 जनवरी को मनाया जाता है। जिलों की कुल संख्या 16 है। राजकीय पशु जो है मणिपुरी संगाई है। राजकीय पक्षी जो है वो नौगे एन है। इसका राजकीय वृक्ष वॉन सन है और इसकी राजकीय पुष्प जो है सरुई लिली है। देखते हैं आगे जो यहाँ पे विधानसभा सीट जो है वो है 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। 3 राज्यों से सीमा लगती है, मिजोरम, असम, नागालैंड से। वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। और मणिपुर का मार्शल आर्ट थंग ता थंग ता भी बोलते हैं, थंग ता है। अच्छा, अगला राज्य हम देखते हैं मिजोरम। मिजोरम जो है गठन इसका 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राजधानी है आइजोल। मुख्य भाषा मिजो तथा अंग्रेजी है। यानी इसका जो राज्य दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। जिलों की कुल संख्या 11 है और राजकीय पशु हिमालयन शेरो। आगे हम देखते हैं राजकीय पक्षी सिरमैटिकस यूमिया यहाँ का जो राजकीय पक्षी है। आगे हम देखते हैं यहाँ का जो राजकीय वृक्ष आयरन वुड ट्री, भारतीय चेस्टनट। उसका राजकीय पुष्प जो है लाल वांडा। उसका प्रमुख त्योहार चपचार और मीमकुट पावलकुट यहाँ के क्या है प्रमुख त्योहार हैं। विधानसभा सीट 40, लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट 1। यहाँ के इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। सीमा पर लगने वाले राज्य यानी मणिपुर, असम और त्रिपुरा। और मुख्य न्यायालय इसका गुवाहाटी में है। और अगला हम देखते हैं
वर्तमान मुख्यमंत्री लाल धोमा और वर्तमान राज्यपाल वीके सिंह हैं यहाँ के। वीके सिंह वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला हम राज्य देखते हैं सिक्किम, यानी कि गठन इसका 16 मई 1975 को हुआ था। राजधानी इसकी गंगटोक है। मुख्य भाषा अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी और लेप्चा है। राज्य दिवस 16 मई को मनाया जाता है। जिलों की कुल संख्या 6 है और राज्य की पशु लाल पांडा, राज्य की पक्षी लाल तीतर तथा रक्त तीतर है। राज्य की वृक्ष रोडोड्रॉन विनेम है और राज्य की पुष्प डेंड्रोबियम नोवोल है। आगे हम देखते हैं यहाँ की लोकसभा सीट 32 हैं, राज्यसभा सीट विधानसभा सीट 32, लोकसभा 1 और राज्यसभा 1। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, चीन, नेपाल, भूटान से। और राज्य की सीमा केवल एक ही राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल से। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है श्री प्रेम सिंह तमांग और वर्तमान राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं यहाँ के। आगे देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। 35वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1935 के तहत सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पवन कुमार चमलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के सबसे लंबे समय तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे और सिक्किम राज्य का पहला पूर्व जैविक खेती करने वाला राज्य, यानी कि पूरी तरह से जैविक खेती करता है सिक्किम। अगला हम राज्य देखना चाहेंगे यानी मेघालय। मेघालय राज्य के बारे में 21 जनवरी 1972 को उसका गठन हुआ था। राजधानी शिलोंग है। मुख्य भाषा यहाँ की गोरो, खासी और अंग्रेजी है। अच्छा, इसका जो राज्य दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य की पशु यहाँ का लाउडेड लेपर्ड है। और यहाँ का राज्य की पक्षी है पहाड़ी मैना। कौन सा है राज्य की पक्षी यहाँ का? पहाड़ी मैना। अच्छा, आगे हम देखते हैं राज्य की वृक्ष है गमेलियन आर्बेरिया। राज्य की पुष्प है लेडी सिल्पर आर्किड। जब विधानसभा 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम देख लेते हैं। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो लगती है बांग्लादेश से। एक राज्य से केवल सीमा बनाता है, आसाम से। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं कॉनरैड संगमा। इसके राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। उच्च न्यायालय मेघालय में है इसका और लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में स्थित है, जिसे यूनेस्को में स्थायी सूची में सूचीबद्ध किया गया है। 7 सिस्टर स्टेट में 7 राज्य शामिल हैं, जो कि निम्नलिखित अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये 7 राज्य 7 स्टेट के नाम से, 7 सिस्टर स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है, इन 7 राज्यों को। मेघालय में गोरो, खासी जनजाति पहाड़ियाँ स्थित हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिक में होती है, जो पूर्वी खासी हिल में स्थित है। अच्छा, अगला हम देखते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड का जो गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राजधानी इसकी कोहिमा है। मुख्य भाषा अंग्रेजी है यहाँ की और राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राज्य की पशु मिथुन यानी गयाल है और राज्य की पक्षी यहाँ का ब्लाइथप्स और ट्रैगोपेन है और राज्य की वृक्ष है एल्डर और राज्य की पुष्प है रोडोड्रॉन। और विधानसभा सीट 60 और लोकसभा 1 और राज्यसभा 1। अच्छा, इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जो देश है वो है म्यांमार और सीमा पर लगने वाले राज्य जो वो 3 हैं, मणिपुर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। और वर्तमान मुख्यमंत्री है नेपफू रियो। वर्तमान राज्यपाल हैं ला गणेशन और उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है इसका। अच्छा, अगला हम देखते हैं चंडीगढ़ के बारे में। अब हमारी आ गई हैं इंडियन टेरिटरी। हाँ, इनको भी हम देख लेते हैं। चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो, इसका जो गठन है वो 1952 को हुआ था। पुनर्गठन इसका 1 नवंबर 1966 को और दिवस इसका 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
राजधानी इसकी चंडीगढ़ शहर है। हरियाणा और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर यहाँ का क्या है, वास्तुकार है। राजभाषा यहाँ की अंग्रेजी है। अच्छा, आगे हम देखना चाहेंगे चंडीगढ़ में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी और पंजाबी भी हैं। और यहाँ का जो नृत्य है भांगड़ा गिद्धा। और राज्य की पशु अंग्रेजी ग्रे नेवला। राज्य की मछली यहाँ की चॉकलेट महसीर यहाँ की मछली है। और राज्य की पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है यहाँ का। राज्य की वृक्ष आम का पेड़ है। पुष्प यहाँ का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी ढाक। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या केवल 1 है। इसके इम्पोर्टेंट तथ्य भी हम देख लेते हैं। सीमा पर लगने वाले राज्य 2 हैं, हरियाणा और पंजाब। और चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ी की तटी में स्थित है। आगे हम देखते हैं चंडीगढ़ हो गया है। चंडीगढ़ के बाद हम देखते हैं पुदुचेरी यानी ये जो राज्य है इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को हुआ था। इसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है। आगे हम देखना चाहेंगे यानी कि मुख्य भाषा यहाँ की तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी है। यानी इतनी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। विधानसभा सीट 33 है यहाँ की। और लोकसभा 1 और राज्यसभा 1। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ के देख लेते हैं। सीमा पर लगने वाले राज्य 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ के 3 राज्य कहाँ लगते हैं सीमा पर, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। सॉरी, मध्य प्रदेश तो गलत हुआ। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कुर्नियल कैलाशनाथन यहाँ के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुख्यमंत्री यहाँ के एन रंगास्वामी। अगला हम देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। यहाँ का जो गठन 1 नवंबर 1956 में। यहाँ की जो राजधानी कवारत्ती है। और राज्य की भाषा मलयालम। मिनिकॉय द्वीप के महाभाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, चंडीगढ़ कहाँ से, ये पॉइंट इसमें चंडीगढ़ में बोली जाने वाली भाषाएं ये गलत हो गया है। आगे हम देखते हैं इसके मुख्य पॉइंट। यानी लक्षद्वीप में वर्तमान प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। मिनिकॉय और मालदीव में 8 डिग्री चैनल स्थित है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। और 100% जैव उर्वरकों का उपयोग करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अगला हम देख लेते हैं लद्दाख। सॉरी, एक ऊपर भी है, अभी इसके बारे में दादर नगर हवेली और दमन और दीव के बारे में देखना चाहेंगे। अरे क्या, यहाँ का जो केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव है। गठन यहाँ का 26 जनवरी 2000 को हुआ है इसका। और राजधानी इसकी दमन है। जिलों की कुल संख्या 3 है। लोकसभा सीट 2 है। उच्च न्यायालय भी इसका भी मुंबई है। सबसे बड़ा शहर सिलवासा है। आगे हम देखते हैं लद्दाख के बारे में। यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है उसके बारे में। गठन इसका 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। राजधानी इसकी लेह है। जिलों की कुल संख्या 2 + 5 = 7 यानी 5 प्रस्तावित हैं, यानी बढ़ सकते हैं आगे। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो देखते हैं BD मिश्रा हैं। और राज्य की पशु यहाँ का हेमतेंदुआ है। राज्य की पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन है। वर्तमान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसके देख लेते हैं। यानी कि अगस्त 2024 में लद्दाख में 5 नए जिले जोड़ने की घोषणा की गई है जो निम्न है: जस्कर, द्रस,
साम, नुब्रा और चंगथांग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले देश चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। सीमा से लगने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अच्छा, अगला हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर, इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन जम्मू कश्मीर है। राज्य की भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी हिंदी और अंग्रेजी इसकी राज्य की भाषा। विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। विधान परिषद, इसकी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। अच्छा, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो देश है वो है पाकिस्तान। सीमा पर लगने वाले राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं यहाँ के। पहले ये राज्य था, अभी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का भारत में सबसे बड़ा केसर का उत्पादन है। कश्मीरी घाटी धरती का स्वर्ग भी, कश्मीर की धरती घाटी को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के पुरातात्विक महत्व का स्थल है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये जो है अभी थोड़ा सा और रह गया है, ये देखते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में। राज्य जो यहाँ का जो अंडमान निकोबार जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यानी इसका जो नाम अभी बदल के रख दिया गया है श्रीविजयपुरम। श्रीविजयपुरम स्थिति इसकी बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार सागर में स्थित है। राज्य की पशु यहाँ का जो है डुगोंग समुद्री गाय है। राज्य की पक्षी यहाँ का है अंडमान धवर कबूतर। और यहाँ का लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। और यहाँ की जो प्रमुख भाषा जो है बांग्ला, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु। इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय इसका कोलकाता में है। वर्तमान लेफ्टिनेंट यानी यहाँ के जो राज्यपाल माने जाते हैं वो उपराज्यपाल वो है देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्रीविजयपुरम, इसी स्थान पर सेलुलर जेल स्थित है। सेलुलर जेल भी यहीं पर है, जिससे काले पानी की सज़ा कभी बोली जाती थी। अच्छा, आगे हम देखते हैं, अंडमान और निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सबसे दक्षिणतम बिंद ग्रेट निकोबार जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। यह भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन बिंदु भी है। पिग्मिलियन बिंदु या इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का। आगे हम देखते हैं दिल्ली के बारे में। बस ये अंतिम है दिल्ली। देखिए, मुख्य भाषा इसकी हिंदी है। राज्य की पशु यहाँ का नीलगाय है। और राज्य की पक्षी यहाँ का गौरैया है। और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ की 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। आगे हम देखना चाहेंगे इसके इम्पोर्टेंट सीमा पर लगने वाले राज्य। हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 राज्य हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी ये जो अभी बदल गई हैं, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, यहाँ की अभी नई मुख्यमंत्री हैं। कौन है? रेखा गुप्ता। अभी जो शालीन मार्ग सीट से इनको ये जीती हैं, शालीन मार्ग सीट से। इनका नया नाम रेखा गुप्ता है। ये आतिशी मरलेना तो उनसे पहले थी, कुछ समय के लिए आई थी। अभी रेखा गुप्ता यहाँ की नई सीएम है। आगे हम देखते हैं, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना हैं। दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, दिल्ली में जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फिर हैं एडवर्ड लोटियंस दिल्ली शाही राजधानी के वास्तुकार और डिजाइनर थे, यानी लोटियंस। एडवर्ड और लोटियंस ये 2 लोग थे जो दिल्ली शाही के
यानी क्या है, जो वास्तुकार थे, यानी दिल्ली माना जाता है इन्होंने ही अच्छे से विकसित करी थी। धन्यवाद।